गुड मॉर्निंग। मैं मितेश ठक्कर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की स्पेशल ट्रेनिंग में। और वो ट्रेनिंग है लीडरशिप पे। लीडरशिप कैसे लेनी, कैसे लीडर बनना और कैसे आगे बढ़ना। राइट, जो लीडरशिप लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो लीडरशिप नहीं ले पाता वो मोदी केयर तो क्या कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज का स्पेशल टॉपिक है कि हमको जिंदगी बनानी है, अपने सपने पूरे करने हैं, आजादी लेनी है। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा जो सफल आदमी के लिए जरूरी है, सफलता के लिए जरूरी है। राइट, मेरा पूरा परिचय दे दूं। मितेश ठक्कर, मैकेनिकल इंजीनियर। पिछले करीब पौने छह साल से हम मोदी केयर बिजनेस में हैं। ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं। टॉप मोस्ट लेवल पे 8 लाख प्लस महीने की इनकम, यानी कि साल के 1 करोड़ रुपए करीब करीब कमा रहे हैं। 4 गाड़ियां ले चुके हैं, 7 फॉरेन ट्रिप पे जा चुके हैं। राइट, टीम में 500 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर है। 45 घरों में गाड़ियां आ चुकी है। और जैसे हमने 4 करोड़ का अपना घर बनाया है मोदी केयर से, वैसे ही हमारी टीम में 4 से 5 लोग इसी साल करोड़ों का घर लेने जा रहे हैं। राइट, तो सफल सबको होना होता है, पर क्या सफल होने की कीमत चुकाते हैं लोग? जो कीमत चुकाते हैं, जो सीखने की तैयारी रखते हैं, वही लीडर बनते हैं और वही कमाते हैं। पर आपको लीडर बनने से किसी ने नहीं रोका है, आपको लीडरशिप लेने से किसी ने भी नहीं रोका है। तो आइए चलते हैं कि लीडरशिप किसे कहते हैं, क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैं आज आपको बताना चाहूंगा एक पीपीटी के द्वारा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपके सामने। कंसल्टेंट और लीडर्स को इस स्पेशल ट्रेनिंग में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। राइट, ओके। तो आइए जानते हैं लीडरशिप क्या है, लीडरशिप किसे कहते हैं। लीडरशिप कैसे लाएं खुद में, लीडर्स कैसे पैदा करें टीम में, ये आज के टॉपिक्स हैं। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप, जो लीडर लेता है उसे कहते हैं, जो जिम्मेदारी लेता है, जो टीम को लीड करता है उसे लीडरशिप कहते हैं। और जो भी बंदा मोदी केयर में आके लीडरशिप लेता है वही आगे बढ़ता है। यानी लीडरशिप कैसे लाएं खुद में, एक लीडर के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और टीम में भी एक कैसे डुप्लीकेशन करें, लीडर कैसे पैदा करें, आज हम देखेंगे। ओके, जैसे मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस्टर बिल गेट्स, मिस्टर लक्ष्मी मित्तल, मिस्टर समीर मोदी हमारे ओनर कंपनी के, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जो मोदी केयर में इंडिया के नंबर 1 अर्नर हैं, ये सारे बड़े बड़े लीडर हैं। राइट, और हमको भी इनके जैसा बनना है और नाम कमाना है। और बड़े लीडर बनते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और उन्हीं का नाम होता है, तो हमें उनके जैसा नाम करना है। ये सारे बड़े लोग लीडर हैं और अपने अपने समय के, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपनी टीम बनाई और उनको लीड किया। राइट, तो उन्होंने लीड कैसे किया, उनमें क्या क्या गुण हैं, उनमें ऐसी तो क्या खूबियां हैं, आइए जानते हैं। एक सफल लीडर में क्या क्या खूबियां या गुण होने चाहिए, इसका आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। और उस हिसाब से अगर आपने भी किया तो आप भी बड़े लीडर बन जाएंगे, और पैसों के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे आपके पीछे भागेंगे। राइट, तो ये एक सफल लीडर में क्या क्या खूबियां या गुण होने चाहिए, आइए हम देखते हैं। पहले तो सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हैं उसका पूरा नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। राइट, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप जॉब में हैं, पर आज हम मोदी केयर की बातें करेंगे। तो मोदी केयर में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, पूरे बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के एम्प्लॉय कौन कौन है, क्या क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट की सारी कैटेगरी की जानकारी, डेमोस्ट्रेशन कैसे करना है, बिजनेस प्लान क्या है,
क्या कितना काम करने से कितने पैसे आ सकते हैं, ये पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऑफर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, राइट। क्योंकि ऑफर्स से हमको इतने फायदे मिलते हैं कि अगर हम अलग अलग टाइप की ऑफर पे फोकस करें, राइट, और टीम को करवाएं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमको हो सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा हमारी ट्रेनिंग में बताते हैं 60% तक के बेनिफिट में मैक्सिमम शेयरिंग ऑफर्स का ही है, राइट। तो ऑफर्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर का नॉलेज होना जरूरी है। आपने एक ही लेग में बहुत सारे लोगों को डाल दिया है तो कुछ कुछ खास इनकम नहीं होगी आपकी। पर विड्थ और डेप्थ, ये दोनों में अगर आप सही ढंग से बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। वर्किंग सिस्टम क्या है, किस सिस्टम पे हमको काम करना है, किस सिस्टम पे टीम से करवाना है, ये वर्किंग सिस्टम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट कैसे ऑपरेट होती है, मोबाइल ऐप कैसे ऑपरेट होता है, कौन कौन सी जानकारी कहाँ कहाँ पे हमको मिल सकती है, ये सब कुछ जानकारी लेना बहुत जरूरी है। केवाईसी कैसे करना, एनईएफटी कैसे करना, राइट। इसमें बहुत सारे लोग वीक होते हैं, उसी की वजह से उनकी टीम में भी जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। पर अगर नॉलेज हम अपग्रेड करेंगे तो कोई भी टेंशन नहीं होगा। हमको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आया है तो इसका ये सोल्यूशन है, राइट। प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब या जिंदगी पूरी प्रॉब्लम से भरी हुई है, बिना प्रॉब्लम के कुछ भी नहीं हो सकता है। पर प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगी, पर उसका अगर सॉल्यूशन आपको पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सपोर्ट सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये सब कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वीडियो कहाँ पे मिलेगा, एसपीबीएम एकेडमी क्या है, कौन सी पीपीटी हमको कहाँ से मिलेगी, ये सारी सपोर्ट सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। ट्रेनिंग्स रिलेटेड, हर एक तरह की ट्रेनिंग आपको लेनी है, टीम में ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग्स कैसे देते हैं, उसके लिए पीपीटी वीडियोस कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी है नॉलेज गैदर करना। जो भी नॉलेजेबल हो जाता है उसके सामने प्रॉब्लम्स कभी टिक नहीं पाती हैं, कोई भी चैलेंजेस टिक नहीं पाती हैं, और हर एक का सोल्यूशन वो आसानी से निकाल लेता है। तो सबसे पहला पॉइंट, नॉलेज होना बहुत जरूरी, पूरे बिजनेस का नॉलेज। आइए दिखते हैं और क्या क्या होना चाहिए। अच्छा प्रेजेंटर या स्पीकर बनना पड़ेगा आपको जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये बोलने का बिजनेस है, मार्केटिंग का बिजनेस है, राइट। अच्छा प्रेजेंटर यानी अच्छा स्पीकर जरूरी नहीं है, आप अच्छे डेमो करके भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, भले ही आपको अच्छा बोलना ना आता हो। अच्छा प्रेजेंटर यानी मोदी केयर में बिजनेस बढ़ाने के लिए जो जो प्रेजेंट करना जरूरी है वो सभी आपको अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। अच्छा प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, या ऐसा कह सकते हैं अच्छा स्पीकर बनना पड़ेगा। जो अच्छा बोल लेते हैं उससे लोग इंप्रेस होते हैं, जैसे कि अल्पेश गज्जर सर, उनकी स्पीच पे लोग फिदा है, राइट, इंप्रेस हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जैसे कि सुरेखा भार्गव मैडम जबरदस्त स्पीकर है। तो अच्छा प्रेजेंटर या स्पीकर बनना बहुत जरूरी है, अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देना जरूरी है, उतार चढ़ाव आपकी स्पीच में होने चाहिए, कौन से शब्दों पे वजन देना है और किस तरीके से बेस्ट प्रेजेंटेशन आपको देना है, ये आपको सीखना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। ऐसा नहीं है कि जो अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता, पर जो अच्छा प्रेजेंटर होता है वो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। तो अच्छा प्रेजेंटर और अच्छा स्पीकर बनना आपको जरूरी है। आइए देखते हैं और क्या पॉइंट है। रिलेशन बनाना, क्योंकि ये टीम वर्क है, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा टर्नओवर, और जितना बड़ा टर्नओवर उतनी ही बड़ी आपकी इनकम। तो यहाँ पे रिलेशन बनाना और उसे मेंटेन करना भी सीखना है। रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई सारे लीडर्स अब तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, राइट, क्योंकि वो टीम से रिलेशन अच्छा बना के नहीं रखते हैं। हमको बॉस नहीं बनना है यहाँ पे, राइट, हमको एक दोस्त बन के उनको समझाना है, दोस्त बन के उनको सपोर्ट करना है, और दोस्त बन के उनको आगे बढ़ाना है। मैं हमेशा कहता हूं अपने प्रेजेंटेशन में कि ये बिना बॉस और बिना लॉस वाला बिजनेस है। तो हमको कभी भी बॉस बनने की कोशिश नहीं करनी है, राइट। जरूरी हो वहां पे प्यार से डांट देना है, राइट, एक दोस्त की तरह उसको समझाना है कि भैया ये करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो रिलेशन कभी भी खराब नहीं करना है, क्योंकि एक शब्द कभी भी गलत यूज किया हुआ एक शब्द हमारे रिलेशन खराब कर सकता है। तो ये रिलेशन का बिजनेस है, तो रिलेशन बनाना और उसे मेंटेन करना सीखना है, और टीम को भी सिखाना है।
तो टीम से तो रिलेशन रखने ही है, सीनियर से भी अच्छे रिलेशन रखने हैं और कंपनी के एम्प्लॉय से भी अच्छे रिलेशन रखने हैं। जहां जहां पे भी लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं ये बिजनेस में, उन सभी लोगों से हमको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं और टीम में सिखाना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का मिश्रण होना। अब सोचेंगे कि ये हार्ड वर्क का बिजनेस है या स्मार्ट वर्क का बिजनेस है, ये दोनों का बिजनेस है। शुरुआत में जब आप नए नए होंगे तो आपको हार्ड वर्क करके सब कुछ सीखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना भी पड़ेगा, जैसे मैंने किया था। मैं हमेशा बताते आया हूं कि सुबह 9 से रात के 9 बजे तक मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में ध्यान देता था और 9:30 बजे से रात को 9:30 बजे से 12-1 बजे तक 2 बजे तक हमारी मीटिंग्स चलती थी मोदी केयर की। तो उस वक्त मैं हार्ड वर्क कर रहा था, पर जैसे जैसे मुझे अच्छे लोग मिलते गए जैसे जैसे मुझे अच्छे लोग मिलते गए वैसे वैसे मैं उनको सिखाते गया। और ये बिजनेस ही है इंडिपेंडेंट लोगों को बनाना और डुप्लीकेशन करवाना, उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, राइट। हार्ड वर्क जो हम करते हैं और स्मार्ट वर्क जो दूसरों को सिखाते हैं कि कैसे करना। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो कभी भी आप हार्ड वर्क करना किसी को सिखा नहीं पाएंगे, जिसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, राइट। इसमें टीम बिल्डिंग फटाफट होगी अगर आपने स्मार्ट वर्क करना सीख लिया, पर पहले उससे पहले हार्ड वर्क करना जरूरी है और वही हार्ड वर्क लोगों को सिखाना है कि टाइम नहीं देखना है, भूख लगी हो, नींद आ रही हो, थकान महसूस हो रही हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंजेस हो, हमको हमेशा काम करते रहना है, काम करते रहना है। आने वाले 2 से 3 साल तक अगर हम लगातार काम करते रहते हैं तो जबरदस्त हमारा बेस सेटअप हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं 2 से 3 साल में महीने की 5 लाख की इनकम पे पहुंचा जा सकता है, राइट। यानी पहला 1 साल तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। 6 से 12 महीने हमेशा हार्ड वर्क होता है, राइट। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उसको ओवरकम करके आपको टीम बड़ी करनी होगी। और फिर टीम में जो जो सही ढंग से काम कर रहे हैं, जो लीडरशिप ले रहे हैं, उनको आपको सिखाना है और उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, राइट। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का मिश्रण होना बहुत ही जरूरी है। अकेला जो हार्ड वर्क करता रहता है वो भी मोदी केयर में आगे नहीं बढ़ता है, और पहले से ही जो स्मार्ट वर्क करने जाता है वो भी आगे नहीं बढ़ सकता है, राइट। बेस वर्क, ग्राउंड वर्क तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा और फिर वही ग्राउंड वर्क करना टीम में सिखाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, राइट। यानी कि टीम फटाफट आगे बढ़ेगी, डुप्लीकेशन होगा, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो ऐसे ही हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी लेना सीखना है। कई सारे लोग जिम्मेदारी लेते नहीं है, देना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। पर अगर आप पहले से जिम्मेदारी उठा रहे हैं तभी आप सीरियसली काम कर रहे हैं, राइट। जैसे कि कोई भी सेमिनार हो तो लीडर्स को बताना चाहिए, जो स्पीकर है उसको, कि चलिए मैं आज साउंड सिस्टम की अरेंजमेंट कर दूंगा, मैं बैनर लगा दूंगा, मैं फूलों के गुलदस्ते ले आऊंगा, मैं हार मालाएं ले आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो जिम्मेदारी अगर लेने की कोशिश करेंगे आप, तभी आप पूरा सीख पाएंगे, राइट। कोई भी हो, जैसे कि डेमो करना है, अपलाइन ही डेमो कर रहा है और डाउनलाइन उसको देख रहा है। अगर हम जब भी मीटिंग करने जाते हैं, अगर सीनियर ही सब कुछ करेगा तो हम क्या करेंगे, राइट। 2 से 5 बार आपको देखना है और फिर आपको कहना है सीनियर को कि अगली बार मीटिंग में मैं डेमो करूंगा। ये जिम्मेदारी लेना हुआ, राइट। कुछ और मीटिंग्स के बाद आपको सीनियर को कहना है कि अब बिजनेस प्लान मैं दिखाऊंगा, और फिर कुछ मीटिंग के बाद आपको कहना है कि अब सब कुछ मैं करूंगा, आपको सिर्फ देखना है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, राइट। इसे कहते हैं जिम्मेदारी लेना, राइट। कई सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते रहते हैं ये डीपी कहाँ है, वो डीपी कहाँ है, राइट। तो डीपी कैसे ढूंढनी है, ऑनलाइन आपको सारी डीपी की जानकारी मिल जाती है, राइट। तो सीनियर से नहीं पूछना है, सीनियर से ये पूछना है कि डीपी कहाँ है, ये नहीं पूछना है। सीनियर से ये पूछना है कि मुझे ये डीपी की जानकारी चाहिए, तो मुझे कहाँ से मिल पाएगी, कैसे मिल पाएगी, मैं सीखना चाहता हूँ। सीख के खुद करना, उसे कहते हैं जिम्मेदारी लेना। तो जितनी जल्दी हो सके आपको जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर देना है, राइट। और जिम्मेदारी लेके काम करेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, तब जाके आप टीम को सिखा पाएंगे कि जिम्मेदारी कैसे लेना है। तो सबसे पहले जरूरी है खुद जिम्मेदारी लेना, राइट। और उसको सीखना पड़ेगा कि जिम्मेदारी कैसे लेनी है।
पर्सनालिटी बदलने की अथाग कोशिश करते रहना, खुद को अपग्रेड करना। कई सारे लोग बोलते हैं मेरी वाइफ फॉरम मैडम को कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो चुके हैं। मैं तो पहले से मार्केटिंग फील्ड में था, यानी पहले से मुझे पता था कि किस तरीके से रहना है, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। पर कई सारे लोग जो बिजनेस में नए होते हैं वो पहले कुछ और होते हैं और फिर कुछ और बन जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं, खुद की पर्सनालिटी बदलने की कोशिश करते रहते हैं। लोग आपको देख के ही खुश हो जाने चाहिए कि इसके साथ बिजनेस करने में मजा आएगा, राइट। तो खुद को बदलना पड़ेगा, जो समीर मोदी साहब कहते हैं, राइट, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। अगर आपने खुद को बदलने पे काम कर लिया तो दुनिया बदलना बहुत ही आसान है। तो खुद को बदलने पे हमेशा आपको काम करते रहना है, खुद को अपग्रेड करते रहना है, हमेशा सीखते रहना है। किससे सामने वाला इंप्रेस हो सकता है, इस पे हमेशा अगर आप काम करते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस आपका डेवलप हो सकता है, राइट। और आगे देखते हैं, टीम मैनेजमेंट सीखना बहुत ही जरूरी है। आप ये टीम वर्क कर रहे हैं तो टीम का मैनेजमेंट, टीम में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसकी जानकारी लेते रहनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूं कि ग्रुप में जिनकी टीम को प्रॉब्लम आ रही है उनके अपलाइन कभी भी जवाब नहीं देते हैं, राइट। तो ये गलत बात है। हमेशा टीम को कोई भी इश्यू आ रहे हैं तो सबसे पहले उसके स्पॉन्सर को ग्रुप में जवाब देना है, अगर कोई भी सवाल पूछ रहा है तो। जिसकी टीम है उसको जवाब देना बहुत जरूरी है। तो टीम मैनेजमेंट जरूरी है, रेगुलर मीटिंग्स करना, रेगुलर ट्रेनिंग्स करना, ये सब कुछ आ जाता है टीम मैनेजमेंट में। अगर आप सही ढंग से टीम मैनेज करना सीख गए, जैसे कि हमने जब बिजनेस की शुरुआत की थी, कुछ महीनों तक हम ही सब कुछ करते थे, पर धीरे 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 अलग अलग लेग में हमने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। मंडे को अलग ट्रेनिंग, अलग लेग में ट्रेनिंग होगी, ट्यूसडे को अलग लेग में, वेडनेसडे को अलग लेग में। ये पूरा प्लानिंग भी एक टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है। और धीरे 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 अपने टीम में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो एम्बिशियस है, जो सीखना चाहते हैं, उनको सिखा के तैयार करना, वो भी एक टीम मैनेजमेंट का ही काम है। तो टीम को मैनेज करना, उनको सिखाते रहना और उनको इंडिपेंडेंट बनाना, ये बहुत जरूरी है। तो इसे कहते हैं टीम मैनेजमेंट, राइट। तो टीम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है यहाँ पे। कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना, कई सारे लोग एथिकल बिजनेस नहीं करते हैं, राइट। अलग अलग टाइप की ऑफर्स देके खींचते हैं लोगों को, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर पता चलेगा तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी, फिर आप जिंदगी में कभी भी मोदी केयर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या क्या है वो समझ लेते हैं। इसको समझना, समझाना और उस हिसाब से काम करना बहुत जरूरी है, राइट। तो पहले तो कोड ऑफ एथिक्स में कभी भी डीपी रेट से नीचे आपको प्रोडक्ट किसी को भी सेल आउट नहीं करनी है। कई सारे लोग मेहनत कर करके, लोगों की मीटिंग कर करके ज्वाइनिंग लाने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि ये प्रोडक्ट तो इसकी इतनी सस्ती मिल रही है। तो ये बहुत ही गलत बात है। आप किसी के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए, राइट। तो ये कभी भी नहीं करना है। डीपी रेट से कम कभी भी किसी को प्रोडक्ट नहीं देने हैं। किसी के भी पैसों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। अगर सीनियर ने आपको प्रोडक्ट दी है, आपके पास पैसे नहीं है, और सीनियर ने अगर आपको प्रोडक्ट दी है तो उसको बेच के सीनियर को पैसे दे देने हैं और कहना है कि सर बीवी ये कोड पे चढ़ा दीजिएगा, मेरे एमसीए नंबर पे चढ़ा दीजिएगा। किसी के भी पैसों के साथ, या सीनियर हो या टीम हो, डाउनलाइन हो, किसी के भी पैसों के साथ आपको कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है, राइट। कभी भी नेगेटिविटी कभी भी टीम में पास ऑन नहीं करनी है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। नेगेटिव कभी भी बात डाउनलाइन से, अपलाइन से, क्रॉस लाइन से, टीम मैनेजमेंट से कभी भी नेगेटिव बातें शेयर नहीं करनी है। कोई चैलेंज आया है तो उसको एक्सेप्ट करना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, पर डोंट पास एनी नेगेटिविटी इन द टीम। ये खास आपको ध्यान रखना है। और ये फैमिली बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, तो अगर लेडीज के साथ भी आपको बिजनेस करना पड़ रहा है तो वहां पे लेडीज से भी अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं और कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है। तो ये सारा कुछ जरूरी है कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना, राइट। अगर आप कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी आपका ही डुप्लीकेशन करेगी, राइट।
और गलत चीजें हमेशा शॉर्ट टर्म की होती हैं। आप बिजनेस में कहीं नहीं रहोगे, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। राइट, ईमानदारी से बिजनेस करना है, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करके। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ABCCCDE से काम करना। राइट, ये सब कुछ मैं एक एक करके बारी बारी से आपको समझाऊंगा। ए है पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। राइट, तकलीफें आएंगी, ये बिजनेस बिना तकलीफों का नहीं है। आगे भी मैं बता चुका हूं कि पूरी जिंदगी बिना तकलीफों की नहीं है। राइट, तकलीफें तो आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, पर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस करना है। जैसे कि अभी कोरोना की वजह से अपनी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रीज जहां पे प्रोडक्ट बनती है, वहां पे फुल स्टाफ के साथ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। उसकी वजह से कुछ कुछ प्रोडक्ट में शॉर्टेज आ रही है। तो ये समझने की बात है कि भैया जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। जनरल एफएमसीजी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। कंपनी बहुत कुछ मैनेज कर रही है। आज ही ग्रुप में मैंने मैसेज रखा है राहुल शंकर जी का, कि उन्होंने कहा है कि ये चैलेंजेस आ रही है, जितनी जल्दी हो सके मैनेजमेंट काम कर रही है, और जितनी जल्दी हो सके 4 से 5 दिन में बहुत कुछ प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप ही पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे, आप ही नेगेटिव बातें करेंगे, तो टीम में वही डुप्लीकेशन होगा, और नेगेटिव बातों करने वालों का बिजनेस खत्म हो चुका है। कई सारे लीडर्स का मैं देख चुका हूं। राइट, कुछ कुछ हमारी टीम में भी है, और कुछ कुछ हमने क्रॉस लाइन का भी देखा है, कुछ कुछ दूसरे लोगों का भी देखा है, कि जो जो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो कहीं के नहीं रहे, उनका बिजनेस खत्म हो चुका है। हमेशा पॉजिटिव रहना है। राइट, क्या लेके आए थे और क्या लेकर जाएंगे। राइट, सब कुछ हमने यही कमाया है, तो अच्छी किस्मत होगी, अच्छी मेहनत कर रहे होंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो भी तकलीफें आई, घर की तकलीफें हैं, हस्बैंड को वाइफ से तकलीफ हो रही है, वाइफ को हस्बैंड से तकलीफ हो रही है, अगर दोनों बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो घर में भी तकलीफें होंगी। हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है। भगवान ने इसीलिए 2 कान दिए हैं, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। नेगेटिव चीजें कभी भी अंदर मत लो, इसको बाहर निकाल दो। राइट, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस करना बहुत जरूरी है। सेकंड है बिलीफ ऑन कंपनी। कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। समीर मोदी साहब आज 65,000 करोड़ का ग्रुप चला रहे हैं, मोदी एंटरप्राइज। उनको पता है, सब कुछ पता है उनको, उनके बिजनेस की पड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है। राइट, वो मोदी केयर के प्रति इतने सीरियस हैं, और मोदी केयर को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो उनको पता है, उन पे भरोसा रखिए, सीनियर्स पे भरोसा रखिए, टीम पे भरोसा रखिए। कई सारे लोग नेगेटिव कई बार बोल देते हैं, ये हो गया। राइट, पेशेंस नहीं होती है लोगों में, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कभी भी नेगेटिव बात तो नहीं करनी है, और समीर मोदी साहब पे, सीनियर्स पे, कंपनी पे, टीम पे हमेशा भरोसा रखना है। कई सारे लोग टीम के बारे में भी नेगेटिव बोल रहे थे, इससे कुछ नहीं आता, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। भैया आपकी टीम है, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, अगर नहीं पढ़ी ये बुक तो खरीद के पढ़ लो। आप जो बोलते हैं वो हमेशा होने लगता है। जितनी बार आप नेगेटिव बोलोगे नेगेटिव होते रहेगा। हमेशा पॉजिटिव बोलो और भरोसा रखो अपनी टीम पे भी। हाँ, उसको नहीं आता है तो सिखाओ। कभी भी बॉस की तरह उसको गुस्सा मत करो उस पे, और उसको प्यार से सिखाओ। राइट, और उन पे भरोसा रखो। टीम से ही आप हो और आपसे ही टीम है, तो ये टीम वर्क का बिजनेस है, तो टीम पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। राइट, आगे देख लेते हैं। सी से कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगा। कई सारे लोगों को खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। राइट, भरोसा रखना चाहिए। सीनियर्स आपको सिखाने के लिए है, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए है, आपको तैयार करने के लिए है, तो खुद पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं सीख पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। और
जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखता है वो भी ये बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाता है। कई सारे लोग बोलते हैं आपके जैसा बोलना नहीं आता है। अल्पेश गज्जर सर बहुत बढ़िया तरीके से कहते हैं कि आपको नहीं आता है वो प्रॉब्लम नहीं है, पर आप नहीं सीख सकते वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं सीख पाऊंगा, मैं डेमो कर पाऊंगा, मैं बिजनेस प्लान सही ढंग से बता पाऊंगा, मैं फॉलोअप ले पाऊंगा, मैं ऑर्डर ले पाऊंगा, मैं क्लोजिंग ला पाऊंगा, मैं डुप्लीकेशन करवा पाऊंगा। खुद पे भरोसा होना बहुत बहुत जरूरी है। तो नहीं है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने की किताबें पढ़ते जाइए, कई सारे वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। राइट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है मोदी केयर बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा सी है कमिटमेंट। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए सलमान खान जैसा। राइट, जो आपने सोच लिया है, आपको बताया गया है कि 2 से 3 साल में 5 लाख महीने की इनकम पे पहुंचा जा सकता है, जैसे मुझे बताया गया था, तो मैंने ये कमिटमेंट ले लिया था कि 2 से 3 साल में मुझे 5 लाख महीने की इनकम पे पहुंचना ही पहुंचना है। उसके लिए जितना सीखना पड़ेगा मैं सीखूंगा, जितना करना पड़ेगा मैं करूंगा। राइट, मैंने खुद से एक कमिटमेंट लिया था कि जिंदगी बदल के रहनी है। राइट, परिवर्तन जिंदगी में लाएंगे तब जाके जिंदगी बदलेगी। तो मैं सीखने के लिए तैयार था, करने के लिए तैयार था। खुद से एक कमिटमेंट लिया था कि जब तक 5 लाख महीने की इनकम पे नहीं पहुंचेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, रातों की कम नींद लेंगे चलेगा, भूखे रहेंगे तो चलेगा, पर 5 लाख महीने की इनकम तो आनी ही चाहिए। ये खुद से ऐसा कमिटमेंट करना आपका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट तो कर लिया पर उसके लिए कंसिस्टेंटली वर्क भी बहुत जरूरी है। राइट, कंसिस्टेंसी यानी क्या, लगातार आपको काम करना पड़ेगा। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि संडे टे संडे करेंगे। राइट, जितना हो सके, कोई भी ऐसा बिजी बंदा नहीं होता है कि जो दिन में 2 घंटे ना निकाल सके, दिन में एक मीटिंग ना कर सके। राइट, मैं तो ये कहता हूं कि हमेशा दिन में 2 मीटिंग करते रहना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आपको आगे बढ़ना है तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। और जो संडे टू संडे या छुट्टी से छुट्टी के दिन काम करते हैं उनकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं रहती है, और उनकी टीम भी यही देखती है कि सर तो हमारे आराम से काम करते हैं, चलो आराम से ही काम करते हैं। जो आप करोगे उसी का डुप्लीकेशन होगा। यानी जरूरी है जो आप टीम से करवाना चाहते हो वो खुद करना बहुत जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लगातार आपको काम करना है, एक भी दिन बिना छोड़े। जैसे कि लॉयल्टी में समझाया जाता है, राइट, कि 12 महीने आपको लगातार खरीदी करनी है। तो खरीदी करने में अगर कंसिस्टेंसी कंपनी ने मांगी है तब जाके आपको लॉयल्टी की फ्री प्रोडक्ट्स देती है कंपनी 7वें और 13वें महीने। तो फिर मीटिंग्स करने में, बिजनेस करने में, ट्रेनिंग्स देने में क्यों कंसिस्टेंसी लोग नहीं दिखाते हैं। राइट, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। लगातार काम करना है, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। जब तक आपका गोल अचीव ना हो तब तक आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना जरूरी है। नेक्स्ट है डी, डेडिकेशन। डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि मोदी केयर आपका एक ऐसा बिजनेस है, आपका ऐसा बच्चा है जो आपको 2 से 3 साल में 5 लाख महीने की इनकम पे पहुंचा सकता है और 3 से 5 साल में आपको आजादी दे सकता है। तो उसके लिए कितना डेडिकेशन आपको देना चाहिए, बहुत ही डेडिकेटेडली वर्क आपको करना चाहिए, सीरियसली वर्क करना चाहिए। प्रायोरिटी में मोदी केयर को रखना चाहिए। भले ही आप दिन के 2 घंटे देते हैं, पर वो लगातार देने हैं और रोज देने हैं, डेडिकेटेडली देने हैं। यानी कि डेडिकेशन बहुत जरूरी है मोदी केयर में सक्सेस पाने के लिए। और लास्ट पॉइंट है एफर्ट्स। एफर्ट्स तो लगातार करते ही रहने पड़ेंगे, कभी भी हार नहीं माननी है। 4 लोगों ने मना किया तो 5वें लोग से बात करेंगे, 10 लोगों ने मना किया तो 11वें से बात करेंगे, 20 लोगों ने मना किया तो 21वें से बात करेंगे। राइट, लोग हाँ बोलते ही जाएंगे। 52 पत्तों में भी 4 इक्के होते हैं और 48 इक्के नहीं होते हैं। तो ये 52 पत्तों में से इक्के ढूंढने का बिजनेस है। जितना हो सके आप लगातार एफर्ट्स लगाते जाइए, आपको अच्छे अच्छे इक्के, और मेरी भाषा में कहूँ तो पागल लोग मिलते ही जाएंगे। और वो पागल लोग इतिहास रचते हैं और समझदार लोग हमेशा इतिहास पढ़ते हैं। राइट, तो एफर्ट्स लगातार लगाते रहना है, हार नहीं माननी है। 50-100 लोगों से मिलोगे तब जाके आपको 4 पागल मिलेंगे, और ये 4 पागलों से आगे बढ़ाने वाला बिजनेस है। कम से कम 4 तो चाहिए ही चाहिए। राइट,
तो एफर्ट्स आपको लगातार लगाते रहने पड़ेंगे, हार नहीं माननी है, थकना मना है, यहाँ पे आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। फॉरम मैडम हमेशा कहते हैं दौड़ना जरूरी नहीं है पर रुकना भी नहीं है, हमेशा चलते रहना है, राइट। तो चलते रहिए, लगातार एफर्ट्स लगाते रहिए, राइट। मोदी केयर में होने का गर्व करो मगर कभी भी अभिमान मत करो, राइट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि थोड़ा आगे बढ़ने पे लोगों में ईगो आ जाता है, राइट। ये आपको ईगो लेस बनाने का बिजनेस है। ऐसे कहा जाता है कि पेड़ पे फल आता है तो पेड़ नीचे झुकता है, कभी भी ऊपर नहीं उठता है, राइट। उसके वजन से हमेशा नीचे झुकता है। नॉर्मल रहो, ईगो लेस रहो, और टीम को इतने प्यार से हैंडल करो, टीम को इतने प्यार से ट्रेनिंग दो, उनको सिखाओ, उनके साथ में काम करो। आप बड़े लीडर नहीं बने हो अभी, तो हम भी बहुत छोटे हैं, अभी भी बहुत छोटे लीडर हैं। हमको अल्पेश गज्जर सर जैसा बनना है, सुरेखा भार्गव मैडम जैसा बनना है, और करोड़ों रुपए कमाने हैं, महीने की करोड़ रुपए की इनकम पे पहुंचना है, और सुरेखा मैडम की तरह महीने की 5 करोड़ रुपए का टारगेट लेके चलना है। उसमें ईगो के लिए कोई जगह नहीं है। आप ईगो दिखाओगे तो आपकी टीम बिखरती जाएगी। आप कितने भी बड़े लीडर बन जाओ, हमेशा ईगो लेस रहो, हमेशा नॉर्मल रहो, हमेशा ग्राउंड पे रहो, कभी भी ऊपर मत चढ़ जाओ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है मोदी केयर में सफल होने के लिए। मोदी केयर में होने का गर्व होना चाहिए, पर इसे अभिमान नहीं कहते हैं, राइट। अभिमान यानी टीम से आप मिसबिहेव करो, सीनियर से मिसबिहेव करो, ये गलत बात है, राइट। कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, ये खास ध्यान रखना। बी ईगोलेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डुप्लीकेशन। जो भी मैंने सारी चीजें पहले 10 पॉइंट बताए, वो सारे 10 पॉइंट आपको खुद तो करने ही हैं, पर टीम में भी इसका डुप्लीकेशन करवाना है। जो भी बंदा सही ढंग से डुप्लीकेशन नहीं करवा पाता है, उसकी टीम बड़ी नहीं होती है, टीम इंडिपेंडेंट नहीं होती है, और लीडरशिप उसकी टीम में नहीं आती है। ये सारे पॉइंट्स लीडर होने के पॉइंट्स हैं, यानी इतने सारे पॉइंट्स को आपको सीखना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हर एक बंदा ना कर सके, राइट। तो हर एक पॉइंट को सीखना है और टीम में इसको डुप्लीकेट करवाना है, राइट। जो जो आप सीख के करते जाओगे तो आप में लीडरशिप आती जाएगी, और आप में लीडरशिप आती जाएगी तो टीम भी आपको देख देख के सीखेगी, आप भी टीम को सिखाओगे। तो इस तरीके से डुप्लीकेशन होते जाएगा, और जैसी लीडरशिप आप चाहते हो वैसी टीम में डुप्लीकेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो खुद तो लीडर बनना है, लीडरशिप लेना है, सारी जिम्मेदारी लेना है, सारा खुद काम करना है, खुद काम सीखना है, टीम को सिखाना है, रेगुलर बेसिस पे सिखाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सिखाना है। और ये सब कुछ अगर सही ढंग से टीम में आपने डुप्लीकेट करवा दिया, तो आपने जो 4 लोगों को ज्वाइन किया है, वो 4 लोग ऐसे लीडर बनेंगे जो अपने 4 लीडर को क्रिएट करेंगे, 16 लीडर हो जाएंगे। और 16 लीडर को भी सही ढंग से सिखाया गया तो वो भी 4 लीडर कम से कम पैदा करेंगे, 64 लीडर हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई बाय 4 करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आंकड़ा ऐसा हो जाएगा कि 64 के 256 होंगे, 256 के 1048 होंगे, 1000 के 4000 होंगे, 16,000 होंगे, 64,000 होंगे। आपकी टीम लीडरों से भरी होगी अगर आपने लीडरशिप लेनी स्टार्ट कर दी, आपने लीडरशिप सिखानी स्टार्ट कर दी, राइट। और इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। जो आप हो वैसा बनाने की कोशिश करो, और आपको तो बेस्ट बनना ही है, आपको लीडरशिप लेनी ही है। हमेशा मैं कहता हूं कि ट्रेन में आगे कौन होता है, इंजन या डिब्बे, राइट। इंजन ही आगे होता है, इंजन पावरफुल होता है, पूरी ट्रेन को वो खींच के ले जाता है, लीड करता है पूरी ट्रेन को। तो आपको भी अपनी टीम के, राइट, मैं डब्बे नहीं बोलूंगा क्योंकि आप सभी लीडर हो, राइट, पर आप नए लोग हो, आपको सिखाना पड़ेगा। पर एक लीडर की जिम्मेदारी ये है कि प्रॉपर ढंग से सारे डब्बों को इंजन बनाए, इतने पावरफुल बनाए कि कोई डब्बा रहे ही नहीं, ट्रेन में इंजन ही इंजन हो, राइट। मैं ये चाहता हूं, इसे कहते हैं परफेक्ट डुप्लीकेशन। लीडरशिप लेके जिंदगी बन सकती है,
लीडरशिप लेके जिंदगी बन सकती है, गारंटेड। जो भी लीडरशिप जिसने भी ली है हमारी टीम में, वो आज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीने की इनकम पे पहुंच चुके हैं और सक्सेसफुली मोदी केयर में आगे बढ़ रहे हैं। महीने की 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इनकम बुरी नहीं होती है। और वही लीडर आगे बढ़ते बढ़ते 5 लाख पे पहुंचेंगे, हमारी तरह 8 लाख पहुंचेंगे, 10 लाख पहुंचेंगे। तो लीडरशिप जो लेगा उसकी जिंदगी बन सकती है, गारंटेड। बस सिर्फ इतने 11 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और लीडरशिप लेनी स्टार्ट कर देनी है, जिम्मेदारी लेनी स्टार्ट कर देनी है। जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी। कई सारे लोगों को ये टफ लगता है, राइट, कितना सब कुछ मुझे सीखना पड़ेगा। ये मैंने सिंपल सिंपल सी चीजें बताई हैं, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, राइट। जिंदगी बनानी है तो कुछ तो सीखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जो आप करते आए हैं अगर वैसे ही काम करते रहेंगे तो जो अभी आपको रिजल्ट मिल रहा है वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। पर जैसा रिजल्ट आपको चाहिए और अभी तक नहीं मिला है, तो वैसे रिजल्ट पाने के लिए जो कुछ सफल लोग कर रहे हैं उसको सीखना तो पड़ेगा ही, राइट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी आपकी, चॉइस आपकी। अगर आपने ये चॉइस कर लिया कि नहीं मुझे जिंदगी बनानी है, मुझे 58 साल तक काम करके रिटायर नहीं होना है, जब तक बॉडी साथ दे तब तक मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे आने वाले 3 से 5 साल में रिटायर होना है, और वो ऐसी रिटायरमेंट जिसमें पैसिव इनकम आती हो, पैसों के पीछे भागना ना पड़े, पैसे आपके पीछे भागे और सारे ऐशो आराम आपको मिल जाए। जब आप उठना चाहो तब उठो और जब सोना चाहो तब सो, जब घूमना चाहो तब घूमने चले जाओ, फॉरेन ट्रिप करने चले जाओ, और जिस दिन इच्छा हो जाए कि चलो आज एक नई गाड़ी ले लेते हैं और नई गाड़ी ले सको, वैसी जिंदगी मोदी केयर से बन सकती है। आपका भी करोड़ों का घर बन सकता है, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी फैमिली के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जो माँ बाप ने आपको बड़ा किया है पाल पोस के, उनके सपने आप पूरे कर सकते हो, सारे समाज के सपने पूरे कर सकते हो। तो जिंदगी आपकी, चॉइस आपकी, सीखना तो पड़ेगा, राइट। जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा नहीं, इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने कहा है। तो सीखना तो पड़ेगा, राइट। जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। और सिखाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग तैयार हैं, आपके कलीग्स हैं, आपकी टीम है। मैं टीम से भी कई बार सीखता हूँ। आज मिस्टर आनंद भालोड़िया ने इतना बढ़िया वीडियो रखा है कि मैं रह नहीं पाया उनकी तारीफ किए बिना। इतना जबरदस्त लीडरशिप पे उन्होंने वीडियो रखा है, राइट। जो भी डायनामिक ग्रुप में है वो अपनी टीम में ये वीडियो जरूर से फॉरवर्ड करे कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। बॉस नहीं बनना है, हमको लीडर बनना है जो टीम को लीड कर सके। और ऐसा लीडर अगर बन जाए तो वो अपनी टीम को कहां से कहां पहुंचा सकता है, सबकी जिंदगी बदल सकती है। तो चॉइस आपकी है, आप सीखना चाहते हो या नहीं, राइट। तो आज के बस इतना ही, आज छोटी सी ट्रेनिंग थी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करना चाहता हूं, राइट। आप सभी लोग अब मुझे देख पा रहे हैं। तो इस छोटी सी लीडरशिप ट्रेनिंग में आज मैंने बहुत कुछ कहा है। इसकी पीपीटी भी आपको चाहिए तो मिल जाएगी, कल आपको वीडियो भी मिल जाएगा। जितना हो सके जल्दी आपका बिजनेस समझ के, ओनरशिप लेके लीडरशिप लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक लीडर खुद की तो जिंदगी बदलता ही है, पूरी टीम की जिंदगी बदल देता है। और उनकी टीम में आने का सौभाग्य हर बंदा ऐसा सोचता है कि मेरे सीनियर जैसा सीनियर हो, राइट। तो आप भी ऐसे सीनियर बने, ऐसे लीडर बने, ऐसी लीडरशिप लें और मोदी केयर